हाँ दोस्तों, अगला जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर है आकृतियों की संख्या गिनना। पिछले वीडियो प्री की बात करें अपन, हर एग्जामिनेशन में एक आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और आकृतियों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आकृतियों से संबंधित कौन कौन सी आकृतियां सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक तो जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाता है वर्ग के बारे में। एक तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा वर्ग के बारे में कि वर्ग की संख्या गिनना। ठीक है, अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो चैप्टर होगा आकृतियों की संख्या, आकृतियों की संख्या गिनना। और आकृतियों की संख्या गिनने में जो चैप्टर है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं जैसे कई बार आपको क्वेश्चन वो पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ग के बारे में कि वर्ग। कई बार जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा आपका आयत के बारे में। कई बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिभुजों के बारे में, त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। कई बार आपको समचतुर्भुज पूछ सकता है, कई बार आपसे समांतर चतुर्भुज पूछे जा सकते हैं, या जैसे मान लीजिए इसमें वर्तों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आज की क्लास में अपन सर्वप्रथम वर्गों की संख्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वर्गों की संख्या किस तरीके से गिनते हैं, किस तरीके से आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले इनकी संख्या गिनने से पहले इनके जो बेसिक व्यू है, इन बेसिक व्यू के बारे में अपन सीधी सीधी सिंपल से अपन बात करते हैं कि बेसिक बिंदु क्या है। बेसिक बिंदु के बारे में अपन सिंपल सी बातें करेंगे। तो देखिएगा, बेसिक बिंदु के बारे में बात करें तो सबसे पहले वर्ग जो होता है ना, वर्ग, वर्ग के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं वर्ग किसको कहेंगे अपन। मान लीजिए दोस्तों, मैंने ये कहा आपसे ये जो आकृति है, ये जो आकृति आपकी दोस्तों कहलाएगी, ये आकृति क्या होगी, वर्ग। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। और चारों भुजाएं समान होने का मतलब वो जो आकृति कहलाएगी वो आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। दूसरी चीज मैंने आपके सामने लिखा, दूसरी चीज कि एक लिखा है मैंने कि आयत। और अगर मैं आयत की बात करूं तो आयतों के बारे में कैसे कह सकता हूं, आयत किस आकृति को कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये जो आकृति मैंने आपके सामने बनाई है, ये आकृति कहलाने वाली है आयत। ये क्या कहलाने वाली है, आयत कहने वाली है। यानी मैं कह सकता हूं पहचान के बारे में, वर्ग ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती है, वो आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। आयत के बारे में कहना चाहूं तो मैं आयत के बारे में ये कह सकता हूं दोस्तों, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है, वो आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। आमने सामने की भुजाएं समान हो आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। और जिसकी चारों भुजाएं समान है वो आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। अब इससे बात ये बनती है अपनी कि जब अपन आकृतियों की संख्या गिनेंगे तो इसमें देखो कि वर्गों में क्या क्या शामिल होगा या आयतों में क्या क्या शामिल होगा। अगर पहचान के आधार पर मैं कहना चाहूं तो बताओ, इसकी चारों भुजाएं समान, लेकिन क्या इसकी चारों भुजाएं समान है, क्या नहीं है ना। इसका मतलब ये आयत जो है ये कभी भी वर्गों की संख्या में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जब अपन आयतों की संख्या ज्ञात करेंगे, आयत क्या कहना चाहता है कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। तो क्या बताओ, इसकी आमने सामने की भुजाएं बताओ समान हुई। अगर आमने सामने की भुजाएं समान हैं, आमने सामने की भुजाएं समान हैं, इसका मतलब जब आयतों की संख्या गिनेंगे तो उसमें वर्गों की संख्या भी शामिल की जाएगी। निश्चित आप कह सकते हैं कि जब आयतों की संख्या गिनी जाएगी तो आयतों की संख्या में वर्गों की संख्या भी निश्चितता क्या की जाएगी, शामिल की जाएगी। यानी इसका ऐसा आप क्यूटो बना सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं कि वर्गों की संख्या में संख्या गिनने पर केवल वर्गों को ही गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करें जब आयतों की, ये कह देंगे आयतों की संख्या गिनने पर वर्ग व
आयत दोनों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये आपके द्वारा कहा जा सकता है कि वर्गों की संख्या में केवल वर्गों को ही गिना जाएगा या वर्गों को ही शामिल किया जाएगा, लेकिन जब आयतों की संख्या गिनेंगे तो आयतों की संख्या में वर्ग प्लस आयत, वर्ग प्लस आयत। ठीक है, अब आयतों की संख्या में वर्ग प्लस आयत इन दोनों को शामिल किया जाएगा, वर्ग प्लस आयत दोनों को शामिल किया जाएगा कि आयतों की संख्या में आयत भी होंगे और वर्ग भी होंगे। और इसलिए मुमकिन हो पाएगा क्योंकि आयत का कहना क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान हो। अब वर्गों की चारों भुजाएं समान है तो दोस्तों आमने सामने की तो भुजाएं सबता ही समान हो जाएंगी। इसका मतलब वर्गों की संख्या में केवल वर्ग यानी सिंगल और आयतों की संख्या में वर्ग प्लस आयत, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल्स दोनों को गिना जाएगा, जबकि स्क्वायर्स में केवल स्क्वायर अपन गिने जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, पहले बेसिक प्रारूपों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। दोस्तों मान लीजिएगा अपने सामने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ऐसे आकृति अपने सामने बनी हुई है और इसमें देखिएगा दोस्तों अदर क्या कर देता है, ऐसी और लाइनें बना लेता है। तो इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और यहां से पूछी जाएगी इसमें वर्गों की संख्या कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। अगर मान लीजिए ऐसी आकृति दे रखा है वर्गों की संख्या आपको बतानी है तो निश्चित है दोस्तों बताने के लिए सबसे पहले पता ये होना चाहिए अपने को कि वर्गों की संख्या में केवल वर्गों को ही शामिल करना। क्या वर्गों की संख्या गिननी है तो इसमें केवल बे केवल वर्गों को ही शामिल किया जाना है और केवल बे केवल वर्गों को शामिल किया जाने का मतलब सिंगल है और सिंगल होने का मतलब क्या बनाना, आपको युग्म बनाने, जोड़े बनाने हैं। और जोड़े बनाने के लिए देखो दोस्तों क्या प्रयोग करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये लिख दीजिए 1 4 और 5, यहां से 2 3 4 और ये क्या लिखा आपने 5, यहां तक कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपने मार्किंग की है। अगर आपको संख्या नोट करनी है तो सबसे पहले यहां से नोट होने वाली है, यहां से आपने क्या नोट किया 5, फिर क्या नोट हुआ 4, फिर 3, फिर 2 और फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहां से आप नोट कर रहे हैं क्या 5, आपने यहां से नोट किया, देखो लास्ट में क्या दे रखा है 5, तो आप लिखेंगे यहां से 5 4 2 1, आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 25 आएंगे, 16 9 4 और 1, 16 9 25, 25 और 25 50, 50 और 4 54, 54 प्लस 1 बराबर 55, 54 प्लस 1 बराबर कितना आने वाला है 55। तो दी गई आकृति में टोटल आकृति में जो वर्गों की संख्या होगी ना वो वर्गों की संख्या दोस्तों कितनी होने वाली है 55 होने वाली है। टोटल वर्गों की जो संख्या होगी ना वो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होने वाली है दोस्तों 55। टोटल वर्गों की जो संख्या होगी ना वो टोटल वर्गों की संख्या कितनी 55। अब आप सोच रहे हो सर ऐसे 55 बता दिया, क्या वाकई में गिन सकते, लेकिन क्या बताया जा सकता है। तो दोस्तों निश्चित आप जो है प्रत्येक एक एक वर्ग को आप गिन सकते हैं कि 55 वर्ग कौन से बने हैं। अगर ऐसा आपने को इसको चेक करना है कि वाकई में 55 वर्ग कौन से बन रहे हैं, किस तरीके से इनके वर्गों की संख्या 55 लिखी जा रही है, तो निश्चित आप गिन सकते हैं। और गिनने के लिए किस प्रकार के तरीके का प्रयोग करते हैं, देखो आप क्या लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ आपको लिखना है एक नंबर, और एक नंबर मैंने कहा सिंगल वाले कितने 25 है, सिंगल वाले 25, मैं कहूँ दो फलक वाले जो है ना, दो फलक वाले 16 हैं, तीन फलक वाले ना, तीन फलक वाले कितने हैं, चार फलक वाले वो कितने 4, और 5 फलक वाला जो है वो बताओ कितना है 1 है, 5 फलक वाला कितना 1, तो मैं कह सकता हूं यहाँ जो है वो बताओ कितना है दोस्तों 1 है। अब देखते हैं कि वाकई में 25 कैसे, यहां तक 5 हो रहे हैं, 5 ये भी है 10 15 20 और ये कितना है 25। अब दो दो की बात करो तो देखिएगा 1 2 3 बताओ कितना है 4। अगर इसमें 4 आ रहे हैं तो इतने 4 यहां आ रहे हैं, इतने 4 यहां आ रहे हैं और इतने 4 यहां आ रहे हैं, तो मैं कहूं इसको काउंट करूं तो 4 चौक 16, बताइए 4 चौके 16, तो लिखा जाएगा आपके द्वारा दो फलक वाले कितने लिखे जाएंगे 16। अगर मैं तीन फलक वालों की बात करूं
तो 3 फलक वाले कौन कौन सा होने वाला है दोस्तों? देखिएगा 1 नंबर, ये जो होगा 2 नंबर होगा, ये जो होगा बताओ कितना? 3। अगर यहां देखो तीनों में 3 आ रहे हैं तो इन तीनों में भी 3 होंगे और इन तीनों में भी कितने होंगे? 3। 3 3 6 3 तिया 9। तो 3 फलक वाले वर्गों की संख्या कितनी होने वाली है? 9। अगर मैं 4 फलक के बारे में बात करूं तो 4 फलक के बारे में कैसे बोलेंगे? यहां से देखिए 1 2 3 और 1 2 3, ये एक आ रहा है। 1 2 3 4 2 3 4 5, ये जो आ रहा है बताओ ये नंबर आ रहा है? 2 नंबर आ रहा है। ये जो लिखेंगे आप बताइए आपके द्वारा कितने नंबर? 3 नंबर। और ये जो लिखा जाएगा ये आपके द्वारा कितने नंबर लिखा जाएगा? 4 नंबर। तो 4 4 फलक वाले दोस्तों कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। अगर मैं 5 फलक वाले की बात करूं तो 5 फलक वाले की बात की जाए तो 5 फलक वाला कैसे बताओगे आप दोस्तों? आप 5 फलक वाला पूरा का पूरा जो ये बड़े वाला जो बन रहा है, ये बड़े वाला पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। तो कुल मिलाकर इस आकृति में टोटल जो वर्गों की संख्या है ना, वो टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? तो 55। अगर ऐसी आकृति दी जाती है आपको, इस आकृति से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या करेंगे? निश्चित आप इसको मार्किंग करना है और मार्किंग करके देखना है कि यहाँ से जो लास्ट आ रहा है वो लास्ट आ रहा है यहाँ से लास्ट आप नोट करोगे। अब यहाँ तो समान था, इसका सीधा सीधा तरीका फॉर्मूला ऐसे भी अपना सकते हो। यदि सेम आता है ना तो आप ये कह सकते हो 5 का स्क्वायर है जो कितना है? 25 है। 4 का स्क्वायर 16 है। 3 का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर 9 है। 2 का स्क्वायर जो है वो कितना है? 4। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हैं। 16 9 25 और 25 50, 4 54 और 1 कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। टोटल जो इसका लिखा जा रहा है ना वो टोटल बताओ कितना लिखा जा रहा है? 55 लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? 55। इसमें टोटल जो वर्गों की संख्या है ना वो टोटल वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? 55 है। कितनी है? 55। तो राइट आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाना है? 55। अब आपका मानना ही होगा दोस्तों कि सर ये तो फिक्स आ रहा है, 5 5 का आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि फिक्स हमेशा है। अगर फिक्स नहीं आता तो क्या किया जाए इसके बारे में? अगर दोस्तों ये फिक्स नहीं आता है, फिक्स आपको नहीं दिया जाता है, तो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं अपन? देखिएगा इसको मैनेज करने का सिंपल सी तरीका है और सिंपल सी लॉजिक क्या है, किस तरीके से आप मैनेज करोगे। मान लीजिएगा अपने को ऐसा दिया गया है, समझते हैं अपन इसके बारे में। ऐसे आकृति आपके सामने और इस आकृति में देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, आप वहां जो इनका आकार होगा तो एग्जामिनर पूछा जाएगा उसमें आकार जो होगा आपके सामने वो सबका समान आकार आपके सामने बन के आएगा, सारे स्क्वायर से आपको नजर आएंगे। हो सकता है इनमें से कोई आपको रेक्टेंगल्स लगे लेकिन आपको स्क्वायर मान के चलना है। और ये जैसे मान लीजिए, अब आप सोच रहे हो कि सर इसी में अगर वर्गों की संख्या पूछ ले तो दी गई आकृति है, इस दी गई आकृति में अगर वर्गों की संख्या आपसे पूछी जाए तो क्या अपन गिन भी सकते हैं या क्या अपन जो सीधा सीधा जो लॉजिक था उस लॉजिक से भी बता सकते हैं? तो गिनोगे तो काफी समय आपको लग सकता है, लेकिन गिनने में इतना समय अपने को जाया नहीं करना है। अपने को क्या करना है? सिंपल सी वही लॉजिक पता करना है। क्या कि अपने को सीधा सीधा क्या करेंगे? आप मार्किंग करने वाले हैं। और मार्किंग करेंगे तो दोस्तों किस तरीके से मार्किंग की जाएगी आपके द्वारा? आप निश्चितता ये लिख दीजिए यहाँ से 1 4 5 6 7 2 3 4 5 यहां तक लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको दोस्तों? यहाँ क्या करना है? लास्ट वाला नोट करना है। तो लास्ट में जो आ रहा है ना, लास्ट में बताओ आपके द्वारा क्या लिखा जा रहा है? 7 लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? 7। तो मैं यहाँ लिखूंगा 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ जो लास्ट में आ रहा है बताओ क्या आ रहा है? 5। तो आप इसके सामने लिखने वाले 5 4 3। अगर दोस्तों जिनका युग्म नहीं बन रहा है ना उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, उनको रखना नहीं। हमें युग्म बनाने हैं। सिंगल है, सिंगल का मतलब युग्म में बनाने, वर्गों में केवल वर्ग गिने जाते हैं, इसका मतलब सिंगल है। तो हमें क्या बनाना है? युग्म बनाना है। और युग्म बनाओगे तो जो इन 2 और 1 का युग्म नहीं बन रहा दोस्तों तो निश्चितता आप क्या करोगे? यहाँ से और यहाँ से सीधा सीधा आप हटा दीजिए। तो क्या लिखा जाएगा? 7 गुणा 5 यानी 7 पंजे 35, 6 चौके 24, अजी 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। ये हमने लिखा है। अब क्या करना है? हमें इन सब का क्या करना है? टोटल करना है। हमें इन सब का क्या करना है? टोटल करना है। अगर आप इन सब का टोटल कर लेंगे दोस्तों तो सबका टोटल करते निश्चितता क्या हो जाएगा? आपको टोटल है जो क्या आ जाएंगे? टोटल वर्गों की संख्या मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या कहेंगे अपन? 5 और 4 9 और 5 14, 14 और जो 8 होंगे ये 14 और 8 22 हो जाएंगे। 14 प्लस जो 8 होंगे 22, 22 प्लस 3 बताओ कितने होंगे? 25 यानी 5 यहाँ हासिल की 2, 3 और 2 5 6 6
और 2 8, यानी टोटल जो वर्गों की संख्या होगी ना वो टोटल वर्गों की संख्या होगी 85 होगी। टोटल वर्गों की संख्या कितनी लिखी जाएगी? 85 लिखी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई आपसे ऐसा जानना चाहे कि वाकई में 85 है क्या वाकई हम इनको गिन सकते हैं क्या, तो आप दोस्तों हर एक स्क्वायर को आसानी से गिन के बता सकते हैं। ज्यादा भी नहीं तो बस आप इतना ही कह सकते हैं। आपके द्वारा इतना कह दिया जाएगा कि जो सिंगल फ्लैग वाले हैं ना, सिंगल फ्लैग वाले, आप इसको सिंगल लिख दीजिए। सिंगल वाले 35 हैं, 2 वाले 24 हैं, 3 वाले 15 हैं, 4 वाले कितने हैं? 8 हैं, 5 वाले कितने हैं? 3 है। 5 के फ्लैग के अलावा कोई भी स्क्वायर नहीं है। सिंगल वाले 35 कैसे? 7 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35, ऐसे सारा गिन लेंगे। 2 वाले कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। 2 वाले कितने हैं? 24, यानी आप ये कहोगे ये जो है बताओ कितना नंबर है? 1 नंबर है। ये जो है बताओ कितना नंबर है? 2 नंबर है। ये जो लिखा जाएगा कितना नंबर? 3 नंबर। ये जो है बताओ कितने नंबर? 4 नंबर। ये जो लिखा जाएगा कितने नंबर? 5। और ये जो लिखा जाएगा कितना नंबर? 6। अगर यारा इसमें 6 है, 6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। इसी प्रकार से आपके द्वारा पूरे जा सकते हैं, पूरे स्क्वायर गिने जा सकते हैं। यानी ऐसे जोड़े बनाना है, जोड़े बनाकर आप आसानी से बता सकते हो। कई बार क्या होता है इस बेसिक प्रारूप में, इस बेसिक प्रारूप में क्या होता है, आपको जैसे इससे मान लीजिए ऐसा एक डिब्बा दे दिया जाता है, ऐसा एक डिब्बा दे दिया जाता है। जैसे समझिएगा दोस्तों डिब्बा कैसे, और इसमें आपको डिब्बा दे दिया जाएगा। और वो डिब्बा कैसे आएगा दोस्तों, मान लीजिए एक ऐसा डिब्बा दिया गया, ठीक है, और दिए गए डिब्बे में आपको पूछ लेगा वर्गों की संख्या। अब दिए गए डिब्बे में वर्गों की संख्या पूछे ना, तो ऐसा अगर डिब्बा आता है ना, तो ऐसा डिब्बा आता है तो निश्चितता इसमें जो वर्ग होंगे ना, वो वर्ग जो होंगे वो वर्ग बताओ कितने होने वाले हैं? 5। आप कह देंगे एक डिब्बे बराबर, आप ये कह देंगे एक डिब्बे बराबर वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। एक डिब्बे बराबर वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5। अगर मान लीजिए इसमें कैसे, आप कह दोगे 1 4 और एक बड़े वाला 5। अगर बाय द वे ऐसा करता है इसमें, ये बना दी, अब बताओ कितने डब्बे है उसमें? 2, तो 5 दूनी 10। अगर मान लीजिए ऐसा बनाता है, तो ऐसा बनाते बताओ डिब्बों की संख्या कितनी होगी? 3, यानी कह देंगे 5 3 15। अगर मान लीजिए ऐसा बनाया जाता है, फिर बड़ा डिब्बा आपका बन के आता है, तो 4 डिब्बे बनाने का मतलब 5 चौके 20, 5 चौके 20। निश्चित आप कह देंगे टोटल जो डब्बों की संख्या, टोटल वर्गों की संख्या जो होगी दोस्तों, वो टोटल वर्गों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 20 होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो राइट आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा? 20 लिखा जाएगा। राइट आंसर जो लिखा जाएगा 20 लिखा जाएगा। ऐसी ऐसी बेसिक आकृतियां जो हैं वो आपकी वर्गों से संबंधित पूछी जाती हैं। इनको तो सीधा सीधा अपन लॉजिक से पता कर सकते हैं, लेकिन आगे भी जैसे कई आकृतियां आपको पिछले एग्जामिनेशन में दी गई है, किस तरीके से उनको सोल्व करते हैं, किस तरीके से क्या करना है, इनमें से जो लॉजिक लगता है वो लॉजिक लगेगा या नहीं लगेगा। ये जो बेसिक था, ये स्क्वायर का पूरा बेसिक आपका यहां तक समाप्त है। ये तीनों का तीनों देखिए स्क्वायर का बेसिक में आप निश्चितता पता कर सकते हैं। यदि मान लीजिए इक्वल चल रहा है, कॉमन चल रहा है, तो कॉमन चल रहा है तो आपस में स्क्वायर कीजिएगा। और मान लीजिए इसमें कॉमन नहीं चल रहा है, इसमें ज्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहे हैं, तो निश्चित क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप बनाकर इनका आंसर दे सकते हैं। ये था दोस्तों अपने पूरे वर्ग का बेसिक। इसके जो आगे वाली आकृतियां हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन इसके पार्ट नंबर 2 में। उनकी चर्चा जो करने जा रहे हैं दोस्तों, वो पार्ट नंबर 2 में करेंगे। कैसी कैसी आकृति आपको पूछी गई है, किस तरीके से आपको आंसर देना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा अपन दोस्तों हैं जस्ट अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों